अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड कुछ 100% ऑथेंटिक न्यूज़ हैं रिगार्डिंग हज 2024 की जो रकम है रिफंड से मुतालिक। ठीक है, मैंने इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, तो जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो उससे रिलेटेड 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में शेयर करेंगे और 2025 में जो लोग हज करना चाहते हैं उनसे मुतालिक भी एक बहुत अच्छी अपडेट है, तो वो भी आज की वीडियो में शेयर करूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएं और साथ के साथ खुशियों के साथ लोग हज करने जाएं और खुशियों के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो जनाब, मैं आज की जो ये हज 2024 के रिफंड से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने लगा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में, मैं उसका आपके साथ सोर्स भी शेयर करूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से वेरीफाई की है। तो चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा हैं, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, तो जनाब उनसे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये कि हज 2024 की तकरीबन 1 लाख के करीब जो रिफ़ंड का उन्होंने अनाउंस किया था कौमी असम्बली में, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द लोगों को वापस कर दी जाएगी। और इसके ऐलान में तकरीबन 2 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर लग सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे ये न्यूज़ मिल चुकी होंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। बट क्योंकि जब मेरे पास ये जब तक वेरीफाई नहीं हुई मैंने ये अब तक शेयर नहीं किए। अब उसकी वजूहत क्या हैं कि पैसे जो हैं वो वापस मिलने में इतनी देर क्यों हुई अब तक, क्योंकि कहाँ हज 2024 और अब 2024 का भी एंड 6 महीने हो गए तकरीबन। उसकी रीज़न क्या है रकम की देर होने में? तो अभी बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि 2025 के जनाब एप्लीकेशंस की तारीख आ गई है और बुकिंग स्टार्ट हो गई है, आखिरी तारीख भी आ गई और बैंकों में जमा भी करवा दें और लोग प्राइवेट हज भी पैकेज ले लें। ऐसा कुछ नहीं करना, आप लोगों ने इस फ्रॉड से बचना है, क्योंकि अभी तक भी सऊदी गवर्नमेंट ने जो अपना बुकिंग पोर्टल है वो ऑन नहीं किया है और इसी वजह से जो हज 2024 की जो रिफ़ंड है वो वापस नहीं हो रहा, क्योंकि जो अमाउंट पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पे की हुई है, पाकिस्तानी हाजी साहिबान की जो अमाउंट उन्होंने पे की हुई है बकौल मिनिस्ट्री ऑफ हज के, वो सऊदी गवर्नमेंट के पास है। तो अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो मिनिस्टर साहब ही इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो किस हद तक इस बात को सच कह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि ये लोग अल्लाह ताला माफ़ करेगा अगर ऐसा कुछ है तो, कि इन्होंने बैंक में रखा हुआ है और उसका प्रॉफिट ले रहे हैं। तो पता नहीं कितना प्रॉफिट आ सकता है कितना नहीं आ सकता, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से यानी कि वफाकी मजहबी अमूर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि जो रकम है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास है और ये वापस उस वक्त मिलेगी जब उनका पोर्टल जो है वो ऑन होगा हज 2025 की बुकिंग से रिलेटेड। तो जैसे ही वो पोर्टल ऑन होगा तो हमारे पास रकम वापस आ जाएगी और हम उसको गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव कमेंट्स इसमें आते रहे मेरे उसमें भी कि आप लोग बताते नहीं हैं, पहले एक बात खबर दे देते हैं उसके बाद कोई अपडेट नहीं देते। तो जब तक कोई कंफर्म न्यूज़ ही ना हो तो फजूल में वीडियो बनाने का मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैंने जब तक कंफर्म नहीं हुई मैंने न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं की। और इसका जो एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैंने कहा था कि मैं ज़रूर बताऊँगा, वो इस्लामाबाद की एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं नसीम जबीन साहिबा। ठीक है, वो क्योंकि हज और उम्रा पे बहुत ज़्यादा फोकस रखती हैं और क्योंकि वो इस्लामाबाद में रहती हैं तो इन्फॉर्मेशन उनके पास बहुत ऑथेंटिक होती है, वहाँ पे वो मिनिस्टर्स वगैरह से मिलती भी रहती हैं। तो उनके मुताबिक जब उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर से, तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि हम इतने दिनों में इंशाल्लाह ये रकम वापस कर देंगे। और बाकी जो हज 2025 से रिलेटेड पॉलिसी है, क्योंकि वो फाइनल तो हो चुकी है बट अभी तक वो उससे कैबिनेट से मंजूर नहीं हुई है। तो कैबिनेट की जो मीटिंग है वो 1-2 दिन में होने वाली है। आज मंडे है, शायद आज ही हो जाए या फिर 1-2 दिन में हो जाए। तो उसके बाद जो अप्रूव्ड जो हमारी कमेटी है उसके थ्रू जो हमारे पास पॉलिसी है वो आ जाएगी और फिर हज एप्लीकेशंस जो हैं वो जमा हो जाएंगी। आपने अंदाज़ा तकरीबन 11-11.5 लाख का ही रखना है, ये एक रफ़ आइडिया है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है। और अपने जो पासपोर्ट हैं और आईडी कार्ड की है जो तैयारी वो अपने रख लें, क्योंकि 30 दिसंबर 2025 तक आपका पासपोर्ट और आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए। अगर इससे पहले आपका कहीं एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट या आईडी कार्ड तो उसको फास्ट ट्रैक पे रिन्यू करवाएं, क्योंकि
करोड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस जो हैं दी जा रही हैं, लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान से, तो उसमें आपका कहीं नॉर्मल फ़ीस में कहीं पेंडिंग में ना चला जाए। तो आपने इसको जल्द से जल्द प्रोसेस करवाना है, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो अभी से ही एप्लीकेशंस दें और जल्द से जल्द प्रोसेस करवाएं अपने पासपोर्ट को। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, इस पर अच्छा ही गुमान रखिएगा, अल्लाह ताला से अच्छे की ही उम्मीद रखिएगा, नेगेटिव बात नहीं कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।